गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स और पेपर थर्ड जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है वो है आपका आर्थिक विचारों का इतिहास। ये पहला ही है जिसमें हम पढ़ेंगे कि आर्थिक विचारों के इतिहास का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा, विभिन्न विद्वानों का आर्थिक विचारों के इतिहास पर क्या मत है। परिभाषा के जो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर हम उसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे और महत्व का अध्ययन करेंगे कि आखिरकार हम आर्थिक विचारों के इतिहास को क्यों पढ़ें। इस विषय पर तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक विचारों का इतिहास, इसका अर्थ व परिभाषा। तो साधारण इसकी परिभाषा है कि आर्थिक विचारों के क्रमिक विकास का अध्ययन करना। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में सबसे पहले काम क्या करना है, जो इसकी परिभाषा है, तो इसमें आर्थिक विचारों के क्रमिक विकास का हम अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक आर्थिक चिंतन व विवरणों का व्यवस्थित अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। क्या करना है? ऐतिहासिक आर्थिक चिंतन और विवरण को व्यवस्थित ढंग से कर लेना है, उनको व्यवस्थित स्वरूप देना है और व्यवस्थित स्वरूप देने के बाद उसका विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक अध्ययन करना है। तो आर्थिक विचारों के इतिहास की सबसे सुंदर परिभाषा है कि ऐतिहासिक आर्थिक चिंतन व विवरणों का आलोचनात्मक अध्ययन आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आर्थिक विचारों के इतिहास की जो विषय वस्तु है तो वो हमारे सामने इसी परिभाषा के आधार पे आ जाती है। क्या आ जाता है कि आर्थिक विचारों का क्रमिक विकास जो हुआ है, आर्थिक चिंतन व विवरण, ये हमारे आर्थिक विचारों के इतिहास की विषय वस्तु है। इसको विषय क्षेत्र ये है। इसमें प्रोफेसर एल.एच. हेने की भी परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक विचारों के विकास का आलोचनात्मक विवरण है। क्या है? आर्थिक विचारों के विकास का आलोचनात्मक विवरण क्या कहलाता है? आर्थिक विचारों का इतिहास। तो इनकी परिभाषा को भी याद रखें। आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक विचारों के विकास का आलोचनात्मक विवरण है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर जे.एफ. वेल की परिभाषा है। इन्होंने आर्थिक विचारों के इतिहास को परिभाषित करने के साथ साथ उसके महत्व पर भी प्रकाश डालना है। देखते हैं इनकी परिभाषा। आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक विचारों के लेखकों द्वारा विरासत में दिए गए विचारों का अध्ययन है। जो आर्थिक विचार जिन जिन लेखकों ने दिया है उनके विचारों का व्यवस्थित अध्ययन आर्थिक विचारों का इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विचारों की इतिहास की परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पे आर्थिक विचारों के इतिहास के जो आवश्यक तत्व, मेन फैक्टर, प्राण तत्व, जो मुख्य चीजें हैं, की पॉइंट, तो वो ये तीन है कि आर्थिक विचारों के इतिहास में आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है कि क्रमिक अध्ययन किया जाता है।
क्रम से अध्ययन किया जाता है। जैसे जब हम युग का अध्ययन करेंगे, वर्तमान समय तक राज्य की स्थिति का जब अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम आखेट युग, चारागाह युग, कृषि युग, उद्योग और फिर आधुनिक। तो इस प्रकार से जब हम व्यवस्थित अध्ययन तब हमारा कहलाएगा, जब हम प्रारंभ में आखेट युग का जब हम अध्ययन करेंगे, आखेट युग से चल करके हम आएंगे वर्तमान राज्य तक। तो इसी प्रकार से आर्थिक विचारों का जब जन्म हुआ, जिस समय किसी लेखक के विचारों में आर्थिक ब्यौरा, आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था, राजस्व, इन सभी शब्दों का समावेश हुआ, वहां से हम आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करेंगे, क्रमिक अध्ययन करेंगे और फिर विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करेंगे। विश्लेषण करेंगे उनके विचारों का कि किस लिए इन्होंने इस आर्थिक शब्दावली का प्रयोग किया, संदर्भ क्या था। तो इस प्रकार से आर्थिक विचारों के इतिहास के 3 प्राण तत्व हैं। आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है, क्रमिक अध्ययन किया जाता है और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। ये हमने देखा आर्थिक विचार के इतिहास के अर्थ व परिभाषा और उसके परिभाषा के आवश्यक तत्व, मेन फैक्टर जो है। अब देखते हैं कि आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, कि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन हम क्यों करें, इसका क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि आर्थिक विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ है पुराने समय में और आज के समय में। आर्थिक विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो हमें पिछले शताब्दियों के आर्थिक विचारों को जानने की जरूरत है। हम आर्थिक विचारों के महत्व है कि आर्थिक विचारों के विकास का स्पष्टीकरण हो जाता है। पहला बिंदु है कि आर्थिक विचारों के विकास का क्रम क्या रहा है, स्पष्ट हो जाता है। दूसरा बिंदु है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र को समझने में सहायक है। आर्थिक विचारों के इतिहास से एक अध्ययन से एक लाभ यह है कि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति, क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप है, ये पता चल जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इतिहास अर्थशास्त्र के प्रकृति, नेचर, विज्ञान है, कला है, विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है कि वास्तविक विज्ञान है, कला है या विज्ञान है या दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है, इसका पता चल जाता है और स्पष्ट हो जाता है। इसको समझने में, विज्ञान और कला सिद्ध करने में आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व है। तीसरा बिंदु है कि विस्तृत दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। क्योंकि आर्थिक विचारों का के अध्ययन में हम ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विचारों का कब जन्म हुआ, किन किन लेखकों के विचारों में आर्थिक विचार आए, कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें वो आर्थिक विचार उत्पन्न हुए, ये इन सब बातों का ज्ञान होने से दृष्टिकोण हमारा क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। किसी भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण हमारे पास आ जाता है। चौथा है कि आर्थिक सिद्धांतों को समझने में सहायक। अब आर्थिक सिद्धांत चूंकि तुरंत उनका जन्म नहीं हुआ है,
आर्थिक सिद्धांत भी कई शताब्दियों की कसौटी पे खरे उतरने पर आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। तो इस कारण से आर्थिक विचारों के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें एक लाभ ये मिलता है कि आर्थिक सिद्धांतों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। समझने का ज्ञान जो है, तर्क हमारे अंदर आ जाता है। पांचवा है कि अनेक विचारों का उद्गम। आर्थिक विचारों का इतिहास का जब आप अध्ययन करेंगे तो कई अनेक विचार हमारे सामने आएंगे जो ये बताएंगे कि आर्थिक विचारों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, सामाजिक परिस्थितियों की किन किन विज्ञानों का प्रभाव पड़ता है। न्याय है, राजनीति, भूगोल, मनोविज्ञान, इन सबका अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और छठा है कि प्रमाणिक सामाजिक विज्ञान बनाने में सहायक। अब चूंकि आर्थिक विचारों के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है और अर्थशास्त्र जो विषय है ये और प्रमाणिक हो जाता है। तो ये जो 6 बिंदु हैं ये आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्व को स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक विचार, पुराने समय के आर्थिक विचार और वर्तमान समय के आर्थिक विचार में बड़ा अंतर है। उस समय, पुराने समय, शताब्दियों पूर्व आर्थिक परिस्थितियां दूसरी थीं। वर्तमान समय की आर्थिक परिस्थितियां दूसरी हैं। उस समय की आर्थिक समस्याएं दूसरी थीं। वर्तमान समय की आर्थिक समस्याएं दूसरी हैं, उनका स्वरूप अलग है। जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, नई नई आर्थिक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। किसी समय केवल उपभोग और उत्पादन ही एक समस्या थी। धीरे धीरे विनिमय, वितरण, राजस्व और आर्थिक कल्याण भी हमारे सामने आ गया। तो आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपना आर्थिक समस्याओं को विश्लेषण करने के लिए दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।